गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बालाजी अकाउंट्स। आज जो मैं आपको टॉपिक कराने जा रही हूँ वो है चैप्टर कैश बुक का। ये +1 और बीकॉम लेवल का है, दोनों में ही आता है। तो कैश बुक से रिलेटेड हम टॉपिक कर रहे हैं। कैश बुक क्या होती है, सबसे पहले तो कैश बुक के बारे में पता होना चाहिए। कैश बुक आपने जर्नल एंट्रीज डालनी है, लेजर भी बनाई है, मैंने उसकी वीडियो भी प्रोवाइड करा रखी है आपको। कैश बुक करने से पहले आप लेजर वाली वीडियो को जरूर देखना ताकि आपको ईजी हो जाए कैश बुक बनाना। कैश बुक हमारी नाम से पता चल रहा है कि जो कैश में ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हीं को हम यहाँ पे जो है शो करते हैं। क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस को शो नहीं करेंगे। हमारे पास कितना कैश आया, कितना गया, इस चीज़ को हमें देखना है। फॉर एग्जांपल आपके पास मान लो 50,000 रुपीज़ है, आपने उसमें क्या खर्चा किया, क्या आपके पास इनकम आई है, तो वो सब हमें इसके अंदर चेक करना है अपना। तो कैश बुक जो है 3 टाइप्स की होती है। एक होती है हमारे पास सिंगल कॉलम कैश बुक, एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, एक होती है डबल कॉलम कैश बुक, और थर्ड होती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक है, 3 टाइप्स की कैश बुक है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, और एक आ जाती है पैटी कैश, वो अलग से है। तो अब हम इसमें करते हैं सिंगल कॉलम, जो बहुत ही इजी है सिंगल कॉलम कैश बुक। फिर डबल कॉलम, डबल कॉलम के अंदर हमारे पास एक कैश और डिस्काउंट आ जाते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास आता है कैश एंड डिस्काउंट आ जाता है, एक बैंक एंड डिस्काउंट आ जाता है, और एक आ जाता है कैश एंड बैंक, तीनों आ जाते हैं। ठीक है, और ट्रिपल कॉलम के अंदर हमारे पास कौन कौन से अकाउंट हमें बनाने होते हैं, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक कॉलम, ये 3 कॉलम बनते हैं। ठीक है, डबल के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स की डबल कॉलम कैश बुक होती है। कैश एंड डिस्काउंट इसमें बनाना होता है, इसमें बैंक और डिस्काउंट और कैश एंड बैंक, तीनों में से आपको कोई भी कहा होता है कि आप कौन सी भी अकाउंट बनाओ। ट्रिपल कॉलम में आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक आई है तो 3 कॉलम बनाने, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। सिंगल कॉलम में ओनली हमें कैश कॉलम बनाना होता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले हम सिंगल कॉलम से करते हैं जो बहुत ईजी है। इसका परफॉर्मा मैं आपको सिखाती हूँ। ये हमारे पास है कैश बुक। ओके, इसका परफॉर्मा क्या होता है, हमारे पास इधर आती है डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये हमारे पास डेबिट साइड होती है, जैसे लेजर आपने बनाई है वैसी सेम इधर फिर डेट, जैसे जैसे कॉलम आपने इधर बनाए हैं वैसे वैसे ही बनने हैं। डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपके पास है डेबिट साइड, इसको मैंने पर्टिकुलर्स लिखा है, इसको आप रिसिप्ट भी लिख सकते हो, रिसिप्ट, और इसको आप पेमेंट्स भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, जो डेबिट साइड है, डेबिट में हम कौन सी चीज़ डालते हैं, जो हमारे पास आई है। तो जो कैश आया, रिसिप्ट हुआ, रिसिप्ट मतलब रिसीव हुआ, जो कैश आया वो इधर, पेमेंट्स जो हमने पैसा दिया वो इधर। जैसे इन्फॉर्मो हमने सेल की है, सेल में पैसा आएगा तो वो इधर आएगा। अगर हमने कोई परचेज किया है, कोई खर्चा किया है, वो सब इधर आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप लेजर फॉलो भी बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। आपने लेजर में बनाया है इसको भी, तो ये एक्स्ट्रा का एक कॉलम और बना लेते हैं, लेजर फॉलो। ठीक है, ये हमारे पास परफॉर्म हो गया। मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, मैं आपको बोलती हूँ क्वेश्चन। सबसे पहले हमें देखो दिया हुआ एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक का दैट मीन्स हमें ओनली सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। सबसे पहले हमें डेट दी हुई है March 1। March 1 में हमें दिया हुआ है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। ये 2009 की है, मैं 2009 यहाँ भर देती हूँ क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन 9 की होंगी। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, हमारे पास बैलेंस पड़ा है कैश इन हैंड, तो हम उसको हमेशा लिखते हैं टू बैलेंस BD। ये मेरे पास पैसा पड़ा है। इसकी जो अमाउंट है वो है मेरे पास 19,300 रुपये। ठीक है,
नेक्स्ट मुझे दिया हुआ कैश सेल्स। कैश सेल्स मतलब पैसा आया है, तो पैसा आया है मेरे पास, तो पैसा इधर आएगा। जो भी पैसा आया है, जो पैसा आया है वो मेरे पास इधर आएगा। अगर हम जनरल एंट्री पास करके देखें कैश सेल्स की, तो क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। ये हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो ये क्या चला गया? टू सेल। और जो इसकी अमाउंट है वो है मेरे पास 16,500। उसके बाद मुझे दिया हुआ परचेज मशीनरी फॉर कैश। मशीन खरीदी है मैंने, पैसा गया, पैसा गया इधर आएगा, तो मैं यहाँ डेट डाल दूंगी मार्च 10। और जिस बात के लिए खर्चा किया है वो डालना है। बाय मशीन खरीदी है मैंने, तो बाय मशीन। मशीन मैंने खरीदी है 6300 की, तो ये आ गया 6300। इस कॉलम में कुछ नहीं लिखना होता। उसके बाद है हमारे पास रेंट रिसीव फ्रॉम टीनेंट। टीनेंट मतलब किराएदार। किराएदार से रेंट आया है, रिसीव हुआ है। जो चीज़ रिसीव हुई है वो इधर, क्योंकि रिसिप्ट्स है हमारे पास, तो मैं इसको क्या लिखूंगी? मार्च 13 टू रेंट। और ये जो रेंट है ये मेरे पास है 3000 का। उसके बाद मुझे दिया हुआ गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम डेबिट। गुड्स खरीदी हैं, पैसा गया, ये मेरे पास डेट है मार्च 19। इसको मैं लिखूंगी बाय परचेज। और जो मैंने गुड्स खरीदी हैं वो मैंने खरीदी है 9000 की, तो वो आ जाएगा मेरे पास 9000। उसके बाद है सैलरी पेड टू स्टाफ। सैलरी पेड की है, तो मैं इसको लिखूंगी बाय सैलरी। पैसा गया मेरे पास से मार्च 21 में, बाय सैलरी। और सैलरी जो मेरे पास से गई है वो गई है 5000 की, मैं इसको लिख दूंगी 5000। ठीक है। उसके बाद मेरे पास कैश रिसीव फ्रॉम जयपाल रेड्डी। कैश रिसीव हुआ, पैसा क्या हुआ? आया, तो मैं इसको क्या लिखूंगी? कहाँ से आया? टू जयपाल रेड्डी से। ये मेरे पास जो डेट है वो है 22 और जो मेरे पास पैसा आया है वो आया 8000 का। ये मैंने लिख दिया 8000। उसके बाद मेरे पास है डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में मैंने जो है पैसा जमा कराया। अब मेरे पास पैसे थे 10,000 रुपीज़ थे, 10,000 मैंने बैंक में जमा करा दिए। मेरे पास से पैसा चला गया, कैश कम हो गया, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी? पैसा कहाँ गया? बाय बैंक। और ये जो डेट है मेरे पास वो है 25। तो कितना पैसा गया मेरे पास से? ये 12,000 का। 12,000। ठीक है। उसके बाद मेरे पास है पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस किए मैंने, तो एक्सपेंसेस लिख दूंगी मैं यहाँ पे। ये है 30th बाय एक्सपेंस सन्ड्री एक्सपेंसेस। बीच में जो डेट है वो हमारे पास मार्च की बजाय दिसंबर भी आ गई है, तो चाहे आप यहाँ पे दिसंबर कर लो। ये दिसंबर 22 और ये दोनों ही दिसंबर की एंट्रीज हैं। दिसंबर पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस ये मैंने किए 1500 के। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब देखियो कैसे करेंगे इसको। इसका आंसर निकालना है हमें। आंसर कैसे निकलेगा? देखो, ये मैंने सारे इनकम हुई है मेरी और ये मेरे सारे खर्चे हुए हैं। ठीक है। अब मैंने इसका आंसर निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे? लेजर आप सबको आती होगी बनानी, नहीं आती तो मैं आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी, आप देख लेना कैसे बैलेंस निकालते हैं। तो ये देखो, इसका बैलेंस निकालना सिखाती हूँ मैं आपको। जो सी साइड मुझे बड़ी लगती है पहले मैं उधर का टोटल लगा लेती हूँ। टोटल आमने सामने होने चाहिए, पहले भी बताया हुआ है कि इधर का टोटल इधर का टोटल दोनों टोटल सेम होने चाहिए। सेम नहीं होंगे तो हम उसको सेम करेंगे। ठीक है, बैलेंस्ड करेंगे, जिसको बोलते हैं बैलेंस करना। अब देखो ये साइड बड़ी लग रही है मुझे। ये कितना है मेरे पास? 19 और 16। पहले हम रुपीज़ गिनते हैं। ठीक है, 19 और 16 35 और 3 38 और 8 46। ये मुझे लगता है 46,800 बन गया। आप कैलकुलेशन चेक भी कर सकते हो।
कर भी लेना। और 0 0 3 5 8, 9 से 15 3 18 और 8 26, ये बिल्कुल सही है। 4 6 8, यहाँ भी मैं भर देती हूँ 4 6 800। अब मैं इसका टोटल लगा के देखती हूँ कितना बनता है। वैसे ही करते हैं। बड़ी रकम ये है 12,000, 12 के बाद 9 21, 21 और 6 27, 27 और 5 32, 32 और 1 33, ये बन गया, ये मैंने 2 छोड़ दिए थे, ये बन गया 33,800। आपको भी इजी तरीका बता रही हूँ कैलकुलेशन करने का मैं, जहाँ पे कैलकुलेटर जिनको अलाउड नहीं होता CBSE वालों को कैसे करना है। मैंने क्या किया, पहले सारी इस अमाउंट को छोड़ दिया, पहले बड़ी बड़ी ले ली। नहीं आप बड़ी लेना चाहते तो भी देखो 6 और 9 15, 15 और 5 20, 20 में 12 जोड़ दिए 32, 32 में 1 जोड़ दिया 33, 33,800 बन गया। अब हमें इसका आंसर निकालना है। आंसर कैसे निकालना है, दोनों को माइनस करना है, क्योंकि इसके बराबर हमें आंसर बनाना है। तो कितना बन गया 0 0 8, और ये 8 है तो ये भी 0, 3 और 3 6, 3 में 1 जोड़ दिया 13,000। तो इसको क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। कौन सी डेट कोई नहीं है मेरे पास, तो मैं यही डेट ले लेती हूँ। दिसंबर में लास्ट डेट कौन सी होती है, 31 दिसंबर, तो मैं इसको 31 दिसंबर लिख देती हूँ। ठीक है। अब जब मैंने इसको अगले साल बैलेंस BD करना है, क्योंकि कैश है, कैश तो हमारे पास ये नहीं ख़त्म हो गया, जो 13,000 पड़ा है वो नेक्स्ट डे भी पड़ा होएगा। तो मैं इसको क्या लिखूँगी, 31 दिसंबर के बाद हमारे पास कौन सी डेट आती है, 1 जन, और मैं इसको लिख देती हूँ टू बैलेंस BD 13,000। बुक में जो है डेट्स की प्रॉब्लम दी हुई है, गलत दी हुई है डेट्स। चाहे तुम इसी को सारा मार्च कर लेते, दिसंबर ना करते, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी तो आप बोलोगे गलत हो गया। तो मैंने यहाँ पे मार्च दिसंबर लिख दिया। दिसंबर के बाद नेक्स्ट डेट आती है जनवरी, महीना आता है, तो जनवरी लिखेंगे। बुक में अप्रैल की हो सकता है किया हो। ठीक है। तो आपके पास जो है ये आंसर आ गया। हमारे पास बैलेंस BD 13,000, यानी कि हमारे पास 13,000 कैश पड़ा था।